आज जो हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली अगर एक बार पहली बार देखें तो ऐसा लगेगा कि ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि सरकम रेडियस, सरकम सर्कल और इन सब वगैरह के बारे में आपसे थोड़ी बहुत बात कर रही है और एक ट्राइंगल वगैरह दे रखा है। तो मोटे मोटे तौर पर आप एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ भैया, लग रहा है कि ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मेरे पास क्या पूछ लिया है, क्वेश्चन पूछ लिया है। पर अगर आप इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली जाके, अगर आप इसको यू हैव टू सॉल्व इट विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल्स, कि सर्कल्स के हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, अगर आप उसकी मदद से भी इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाओगे तब भी ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फील आ रही है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेंस में रिपीट हो सकता है। शायद ये इंटीजर टाइप में रिपीट हो, या फिर ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन में भी आपके पास रिपीट हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस, क्योंकि बहरहाल मेंस फ्रेम करता है एक दो तीन लाइन के क्वेश्चंस, जेईई एडवांस में जनरली नहीं पूछे जाते हैं। और एक तरीके से ऐसा लग भी रहा है कि एक तरीके से मेंस का ही क्वेश्चन उठा के एडवांस्ड के पेपर में कॉपी आउट कर दिया, क्योंकि छोटे से क्वेश्चन में बहुत भारी भरकम इन्फॉर्मेशन देना और काफ़ी मुहिमता के साथ चीज़ों को पूछना, ये आजकल मेंस ज़्यादा कर रहा है। इवन जेईई एडवांस्ड भी इतनी टफ चीज़ें अपन से नहीं पूछता है। क्वेश्चन ऑल दो टफ नहीं है, क्वेश्चन इज़ वेरी इजी बट अ लिटिल बिट ऑफ अ स्मार्ट वे। आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा, जिसके कारण ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले जो अपने पास यूज़ होना चाहिए ना, अपना जो हथियार है बेसिकली सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करने का, वो होना चाहिए ज्योमेट्रिकल अप्रोच। आपका ज्योमेट्रिकल अप्रोच बहुत ताबड़तोड़ होना चाहिए। मतलब ताबड़तोड़ होने का मतलब कि आपको दो तीन लोगों से, दो तीन हज़ार लोगों से, या फिर जितने भी एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पेपर देना है उन सबसे थोड़ा सा हट के सोचना है, थोड़ा सा अलग सोचना है ज्योमेट्री में। जो आपकी बेसिक ज्योमेट्री होती है 9th-10th की, उसके ऊपर जब आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में आके, उस लेवल पर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है ज्योमेट्री में। और जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसी चीज़ में फोकस करने के लिए जनरली बच्चों से कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बोल लगा है लेट ए बी सी बी आर ट्राइंगल। तो सबसे पहले ए बी सी एक ट्राइंगल है जहाँ पर ए बी अपने पास 1 यूनिट है, ए सी अपने पास 3 यूनिट है और बी ए सी अपने पास π/2 है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही हल्के में ले लिया होगा और कई बच्चों ने इस इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा यूज़ करा होगा, जिसके कारण उनका ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड्स में इजीली हो गया होगा। जैसे यहाँ पर ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो ठीक है ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लो मैं जनरली यहाँ पर पॉइंट अपना ए मान लेता हूँ, ये मेरे पास ए पॉइंट है और ए पॉइंट मेरे पास कहाँ पर है, ओरिजिन में मैंने अपने ए पॉइंट को मान लिया। और बी जो है, बी बेसिकली मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, लेट सपोज दिस इज़ माई पॉइंट नंबर बी। बी को मैं एक्स एक्सिस में मान रहा हूँ, इसीलिए ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास 1,0। और सी को मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे, सी को मैं वाई एक्सिस में मान ले रहा हूँ, तो सी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे मेरे पास, 0,3 हो जाएंगे। तो आप सबको दिख रहा होगा मेरे पास ए बी सी क्या बन के आ गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के आ गया है। अगर मैं इसको ज्वाइन करना चाहूँ तो इसको ज्वाइन भी कर सकता हूँ। बहुत ध्यान से देखना, ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि अगर आप एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन कर लो तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला लगाना और सर्कल की रेडियस निकालना, सर्कल का सेंटर निकालना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं मेरे पास, काफ़ी इजी हो जाती हैं। अब बोल रहा है इफ़ अ सर्कल ऑफ रेडियस ग्रेटर देन 0 टचेस द साइड ए बी एंड ए सी एंड ऑल्सो टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले आपको ए बी सी का सर्कम सर्कल बनाते आना चाहिए। सर्कम सर्कल बेसिकली ऐसा सर्कल होता है किसी भी ट्राइंगल का जो ट्राइंगल के आउटर पार्ट में ड्रॉ होता है और ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स को, जो 3 पॉइंट्स को मिला के ट्राइंगल बना हुआ होता है, उन तीनों पॉइंट्स का टच करके हुए जाता है। आई होप कि इतना बेसिक तो सर्कम सर्कल का आइडिया सबको होगा और इससे ज़्यादा उस क्वेश्चन ने आपसे पूछा भी नहीं था। ठीक है, अगर मैं सर्कम सर्कल देखूं तो सर्कम सर्कल मेरे पास कुछ बन जाएगा इस तरीके का। मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर सर्कम सर्कल बन जाएगा, या फिर थोड़ा सा एक गड़बड़ सर्कम सर्कल बन रहा है, तो कुछ इस तरीके का। एक मिनट में यहाँ से बना के यहाँ पर चिपका देता हूँ अपने सर्कम सर्कल को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जो डायग्राम है वो थोड़ा सही दिखना चाहिए ना। ठीक है, एक मिनट, ये भी मेरे पास शायद बड़ा हो गया है। ये शायद हो जाएगा, एक मिनट। ये डायग्राम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पूरा, हाँ परफेक्ट परफेक्ट बन गया है। तो ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये जो आउटर सर्कल है, मान लो इसको मैं मान लेता हूँ सर्कल अपने पास C2। ये मेरे पास क्या है, बेसिकली दिस सर्कल इज़ माई सर्कम सर्कल। ये मेरे पास कौन सा सर्कल है, सर्कम सर्कल। और सर्कम सर्कल कहाँ से पास आउट हो रहा है, और सर्कम, हाँ सर्कम सर्कल की सबसे खास बात, सर्कम सर्कल जो है बेसिकली इसके हाइपोटेनियस जो है, ये जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और इसकी जो हाइपोटेनियस दिख रही है, इसके हाइपोटेनियस के एंड कोऑर्डिनेट्स आपको नोन है। तो हाइपोटेनियस के जो बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज़ माई डायमीटर
डायमीटर ऑफ द सर्कल और हाइपोटेनियस के बीचों बीच इस सर्कम सर्कल का क्या लाई करता है, सेंटर लाई करता है। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने इसका सेंटर पॉइंट मार्क करा, इसके सेंटर पॉइंट पे इस सर्कम सर्कल का क्या लाई करेगा, सेंटर लाई करेगा, ठीक है। और रेडियस क्या होगी, रेडियस जो होगी वो हाइपोटेनियस के आधी होगी। ये सब प्रॉपर्टी होती है, हम सबको पता है। अच्छा, और एक और सर्कल अपन को ड्रॉ करना है जो साइड ए बी और ए सी को क्या कर रहा है, बस टच करके जा रहा है। तो अगर ये बस टच करके जा रहा है, तो अगर अपन इसे कुछ इस तरीके से बना दें और ये वाले सर्कल को भी टच करेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये साइड ए बी और ए सी को बस टच करके जा रहा है। और ये जो सर्कल बना रखा है अपने आउटर सर्कल, इस सर्कल को भी ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ये कुछ इस तरीके का आप क्या बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो। इस सर्कल को मैंने C1 नाम दे दिया। C1 AB और AC साइड को टच कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ C1 की, सबसे पहले बात करते हैं C1 की। अगर मैं इक्वेशन लिखने की बात करूँ तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, अगर आर जो है वो सर्कल का रेडियस है। क्यों है, क्योंकि ये जो C1 सर्कल है ये ए बी और ए सी साइड को टच कर रहा है। तो अगर ए बी और ए सी साइड को टच कर रहा है तो C1 के जो सेंटर है, C1 का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने आ जाएंगे, आर कॉमा आर। और C1 की जो रेडियस है R1 वो कितनी निकल के आ जाएगी मेरे पास, वो भी निकल के आ जाएगी आर के बराबर, क्योंकि ए बी और ए सी साइड को क्या कर रहा है, बेसिकली टच कर रहा है। तो सेंटर और रेडियस जो होने वाली है वो मेरे पास सेम रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत C2 सर्कल के बारे में कि C2 जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पर लाई करेगा। C2 सर्कल का सेंटर ये 0,3 और 1,0 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। इसका जो C2 सर्कल का जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, अगर आप इनको आधा कर दोगे, मतलब अगर 1/2, 3/2 कर दोगे, 1/2, 3/2 कर दोगे तो भी इसका सेंटर निकल के आ जाएगा। और इसका अगर अपन रेडियस की बात करें, जो रेडियस होगी C2 सर्कल की वो कितनी निकल के आएगी। तो रेडियस कैसे निकलोगे, 0,3 और 1,0 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो, उसका आधा कर दो, दैट विल बी द रेडियस। तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा √10। तो अगर आप √10 का आधा कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाने वाली है, रेडियस निकल के आ जाने वाली है। तो मेरे पास C1 सर्कल का सब कुछ निकल के आ गया, सेंटर निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गया, C2 सर्कल का सेंटर, C2 सर्कल का रेडियस निकल के आ गया। अब इसमें लगाना क्या है, अब हमसे क्वेश्चन ने बोला था कि जो C1 सर्कल है वो C2 सर्कल को कैसे टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। तो हमने ये थियरम सर्कल में भी पढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में भी पढ़ते हैं, या फिर कभी कभार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी इस थ्योरम को पढ़ा जाता है कि कभी भी कोई सर्कल किसी सर्कल को अगर इंटरनली टच करता है तो उनके जो बीच सेंटर्स का डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेडियस के डिफरेंस के बराबर होता है। व्हेन टू सर्कल टचेस ईच अदर इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बच्चे इसको स्किप करके जाते हैं या फिर एम टाइम पे यूज़ नहीं कर पाते जहाँ पर यूज़ ये करनी होती है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, C1 और C2 हो गया। ये किसके बराबर होगा, इनके रेडियस के डिफरेंस के, R1 माइनस R2 के बराबर होगा। तो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, C1 जो है बेसिकली उसका सेंटर है 1,2, 3,2 और उसका R, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास R माइनस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास R माइनस ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट मैंने दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दिए, तो अंडर रूट की दिक्कत लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो R1 मेरे पास है बेसिकली R, तो R माइनस यहाँ पर आ जाएगा √10 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बेसिकली एक बस छोटी सी इक्वेशन बन गई है आपके पास। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास R स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास R प्लस फिर से यहाँ पर R स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9/4 माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3R इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा R स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा √10 का टाइम्स ऑफ R। ये चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी, निकल के आ जा रही है, आपको बिल्कुल इजी बीजी वे में दिख रही है। अब R स्क्वायर और R स्क्वायर को मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकता हूँ। और यहाँ पर याद रखना जो R दे रखा है वो बेसिकली ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो R अगर कहीं पर कॉमन आ रहा है तो मैं उसको भी डिलीट कर सकता हूँ। अब ये 1/4 और 9/4 10/4, इस 10/4 से ईजिली क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। और एक R जो है आप अपनी तरफ से भी कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पर एक R क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से भी कैंसिल आउट कर सकते हो। अब बिल्कुल इजी सी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर बन गया R और -1 माइनस का 3 इज इक्वल टू यहाँ पर बन गया माइनस का √10। तो R की जो वैल्यू निकल के आ गई है वो निकल के आ गया 4 माइनस √10। तो √10 कितना होता है, 4.00 माइनस 3.16, तो 0.84 के समथिंग आपका इसका डायरेक्टली रिजल्ट आपके पास क्या निकल के आ रहा है। बिल्कुल इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इजी तभी बनेगा जब आपके पास जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच होगा वो काफ़ी अच्छा खासा होगा। मतलब अच्छा खासा नहीं, मतलब आपको बेसिक ज्योमेट्री भी आती है। सबसे पहले तो ये समझो कि सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के बेस में आपके पास सर्कल का क्वेश्चन ही पूछ रखा है। ये जो अपन सर्कल में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं C1 माइनस C1 इंटू C2 की, जब दो सर्कल इंटरनली टेस्ट करते हैं तो उनके जो सेंटर का डिस्टेंस होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, उनकी रेडियस के डिफरेंस के
बराबर होता है। बस बेसिक सी प्रॉपर्टी ये अप्लाई करनी है, बाकी आपको सरकम सर्कल का आइडिया होना चाहिए। और राइट एंगल ट्राइंगल जब एक सरकम सर्कल से क्रॉस करता है तो बेसिकली उसका सेंटर उसी के हाइपोटेनियस में लाई करता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो बेसिकली डायग्राम इतना क्लियर है कि आपको डायग्राम बनाने के बाद भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो उसका हाइपोटेनियस होगा इसी के डिस्टेंस, जो हाइपोटेनियस का डिस्टेंस होगा वही इसका डायमीटर होगा, और हाइपोटेनियस के बीच में कहीं ना कहीं इसका क्या लाई कर रहा होगा, सर्कल का सेंटर लाई कर रहा होगा। तो कई कबार क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बना दिए जाते हैं, जैसे इतने छोटे से 3 लाइन के क्वेश्चन, 2 लाइन के क्वेश्चन में आपको इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन दी गई, पर जैसे जैसे आप डायग्राम बनाते जाओगे यू हैव अ मोर क्लियर व्यू, और ईजिली आप क्या कर सकते हो, 1-2 स्टेप में डायरेक्टली रिजल्ट को हिट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी क्वेश्चन में तो बेझिझक होकर मेरे से कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछना, आई एम देयर टू आंसर यू आउट। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके बाय।